हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से देखिए आपका जो आपकी जो 12th क्लास की दूसरी किताब है उसमें जो आपका चैप्टर है आपका हाइगेंस वाला, उसमें किस तरीके से हम जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। 589 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक बाल्टी प्रकाश यानी एक रंग का। देखिए हमारे प्रकाश में 7 कलर होते हैं, उसमें एक कलर की बात कर रहा है तो आपका लैम्डा जो आ जाएगा वो 589 नैनोमीटर यानी 589 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। तरंग दैर्ध्य का एक बाल्टी प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। ठीक है, अब पहला कहते हैं वायु से जल की सतह, पहले क्या पड़ा परावर्तित। तो पहले वाला जो केस है हमारा परावर्तित के लिख रहे हैं, परावर्तित प्रकाश। तो देखिए परावर्तित प्रकाश में ये बात कह रहा है कि आपका पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी। तो देखिए आपका हम जो पॉइंट पर करते हैं परावर्तित प्रकाश की बात करते हैं, तो देखिए हमारा जो पहला पॉइंट आ जाता है कि भाई आपका देखिए लैम्डा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 500 आपका 89 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर सेम रहेगा। ठीक है जी, राइट। आवृत्ति, अब आवृत्ति तो हमारे पास है ही नहीं, तो देखिए आवृत्ति आपका भाई चूंकि आपका जो प्रकाश की चाल होता है सी बराबर न्यू लैम्डा, सी बराबर न्यू लैम्डा। अब देखिए आपका हमें क्या पूछ रहा है आवृत्ति, तो आपको जो न्यू निकालना है तो इस सी के नीचे आपको जो लैम्डा लेके जाना है तो आ जाएगा आपका सी अपॉन लैम्डा। अब सी जो होती है आपकी प्रकाश की चाल होती है तो सी का मान आ जाएगा आपका 3 गुणा 10 की पावर 8 और लैम्डा जो है जो तरंग दैर्ध्य है वो जो आएगी आपकी वो आएगी 589 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। अब देखिए आप क्या करोगे, अब इसे जो हमारी माइनस की पावर है उससे हम ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा ये 3 गुणा 10 की पावर 8 और प्लस आपका 9 बटे में 589। ठीक है जी। अब देखिए अब हम इसे जो हमारी जो पावर है माइनस के ऊपर जाकर प्लस की होगी, अब हम क्या करेंगे इसे ऐड करेंगे। तो देखिए फाइनली आपका आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर जो है 17 आ गया और अपॉन 589। अब देखिए पॉइंट क्या बैठा, अब हम भाग देंगे तो हमारा शून्य पॉइंट लग जाएगा। तो हम जो क्या करेंगे जो आपका 3 आपका 0 ले लेंगे। ठीक है, 3 0 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा जी 10 की पावर 14 और नीचे आ जाएगा आपका 589। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब जो हम 3000 को 589 से भाग देंगे, 3589 बाहर और 3000 अंदर। तो चलिए मैं आपको भाग करके दिखाता हूं। 589 और अंडर रूट के अंदर लेना है आपको 3000। कितनी बार जाएगा देखिए आपका जाएगा 5 6 30। तो देखिए 6 बार तो जा नहीं सकता क्योंकि 600 के समथिंग है, तो 6 बार नहीं आपका 5 बार जाएगा। तो भाग करिए, तो देखिए 5 ने 45 के 5 हाथ से लगा 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44। ठीक है जी, और 44 के 4 फिर हमारे हाथ से लगा 4, 5 पंजे 25 और 4 29। तो देखिए हमने घटा देंगे 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 9 गए 0 और हमारा यहाँ पे भी आपका 2 बचेगा। कोई बात नहीं, अब हमने पॉइंट लगा लिया 0 बढ़ा लिया, बट टाइम्स भी नहीं जाने का, नहीं जाने का दिया 0 फिर एक 0 बढ़ा लिया। तो देखिए अब हमारा 5 6 30, 5 7 35, 5 ने 45, आपका जो पहाड़ पड़ेंगे 5 ढाई 50। तो देखिए हमारा जो 5 ढाई 50 मतलब ऐसे मान के चलोगे 9 बार हमारा चला जाएगा, क्योंकि 5 ढाई 50 अगर हम देखेंगे तो 10 बार बैठेगा ये पूरा, तो 9 बार आप मान के चलिए तो हमारा 9 बार चला जाएगा। तो आपका जो है 5.09 गुणा 10 की पावर 14। अब देखिए आपको क्या करना है, ये न्यू है और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका जी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज ने बताया था। तो देखिए इस तरीके से आपने भाग करा। अब देखिए हमने इसे रब कर दिया भाग को। देखिए अब आप इसका क्या है जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं अलग हो जाता हूं और मैं भी आपको आगे के लिए चलते हैं। तो देखिए अब हमने रब कर दिया। तो देखिए हमारा जो है अब दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया भाई प्रकाश की चाल। तो देखिए हमारी परावर्तित की बात चलेगी तो हमारा मैं दोबारा से लिख देता हूं परावर्तित प्रकाश की चाल।
तो देखिए परावर्तित प्रकाश की चाल जो है वो आपका भाई प्रकाश की चाल है, आपका परावर्तित हो रहा है तो जो प्रकाश की किरण है वो हवा में रहेगी तो आपकी चाल नहीं बदलेगी और जो चाल सी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3 गुणा 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आपका परावर्तित प्रकाश की चाल वही रहेगी, सेम होगी, चेंज नहीं होगी। दूसरा क्या कह रहा है देखिए, अब आपका जो पी वाला पॉइंट आता है वो आता है आपका अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य आवृत्ति तथा चाल। तो देखिए हमारा पॉइंट क्या है, अपवर्तित प्रकाश के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला आपका तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है। तो देखिए आपका n बराबर जो होता है लैम्डा आपका एयर अपॉन लैम्डा वाटर, या इसमें जो मेन फॉर्मूला है वो आपका वही है कि भाई आपका c/v। ये जो v जो है किसी भी आपका जो अदर मीडियम है उसमें आपकी जो प्रकाश की चाल है और c जो है आपकी हवा में प्रकाश की चाल है। ठीक है जी। तो फिलहाल हमारा ये एक ही फॉर्मूला है, इससे आपका c बराबर न्यू लैम्डा लगा तो निकल जाएगा। फिलहाल आपका जो लैम्डा वाटर पूछ रहा है तो लैम्डा एयर अपॉन हमारा आ जाएगा n। ठीक है, हम जानते हैं, या ऐसा लिख लो आप, अपवर्तनांक लिख लीजिए, अपवर्तनांक इस तरीके से आपने लिख लिया। तो चलिए अब लैम्डा ए कितना है, लैम्डा ए जो हमारा हवा में दे रखा है वो आपका 589 गुणा 10⁻⁹ 9 जो आया है वो हमने नैनोमीटर में बदला है मीटर में। अब देखिए हमारा n का मान जो दे रखा है, n का मान है 1.33, तो आपने क्या करा, पॉइंट हटा लिया, 2 जीरो बढ़ा दिया, तो आपका आ गया 58900 अपॉन आपका 133 और गुणा 10⁻⁻⁹ तो चलिए अब हम इसे भाग करते हैं। तो देखिए हमने 133 ले लिया और इसको क्या देखिए जो ऊपर वाली संख्या वो आपको लेनी है अंदर। तो चलिए देखिए हमने इसको अंदर ले लिया, हमारा 58900। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं, जो पावर है वो ऐसे के ऐसे रहने देंगे। तो देखिए अब हमने क्या करा, अब हम भाग करेंगे, देखो कितनी बार जाएगा ये। तो हमारा देखो ये लगभग मतलब ऐसे मान के चलो, ये जो है आपका 4 बार तो नहीं 5 बार देख लेते हैं, फिलहाल हम लोग गुणा कर लेते हैं, 5 बार चला जाए तो अच्छी बात है ना, 4 तो जाएगा, 5 से 15, 5 से 15 16, 5 के 5 और 1 6, तो ज्यादा हो रहा है। तो आपका जो है मैंने बताया था 4 बार जाएगा। तो देखिए 4 देख लेते हैं, आपका 4 तिया 12 हासिल 1, फिर देखो 4 तिया 12 और हासिल का 1, फिर से हासिल 1, 4 कम 4 और 1 आपका हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, अब हम देखिए हम घटाएंगे। तो देखो ये 9 में से 2 गया 7, 8 में 3 कितने बचे, ये बचेंगे आपके 5, और देखिए यहाँ पे 0, बात खत्म हो गई। अब एक 0 हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा वो पॉइंट है 532, तो हमारा जो है देख लेते हैं, हमने पूरी नोट नहीं करा था, थोड़ा ध्यान से उतर गया, तो चलिए 5 बार देख लेते हैं। 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, 5 के अंदर 5 और 1 6, ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से देखो हमारा 4 टाइम्स जाएगा, तो हमारा 532 हो गया, फिर से घटा लो, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितने रह गए 6, 6 में से आपका 3 गए तो 3 बचे। अब देखिए 0 फिर से डाल लो। अब देखो ये 150 के करीब है, लमसम 150 है, तो 150 दुनिया आपका क्या होते हैं 300। तो देखिए हम इसको देख सकते हैं कि क्या पता है हमारा 3 बार चला जाए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 कम 3, तो नहीं जा पा रहा, 2 टाइम्स से जाएगा, तो हमारा देखो 2 बार आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 ही कम 2। तो देखिए हमने जो करा, तो हमारा जो आगे 442 गुणा 10⁻⁹ लैम्डा, तो लैम्डा बराबर है 442 नैनोमीटर। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर प्रकाश जो है किसी अदर मीडियम में जा रहा है, किसी मतलब रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो आपकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, घट जाती है। हवा में कितनी है 589, पानी में कितनी है 442। तो देखिए आपको आगे और बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इसका आगे का टॉपिक बताते हैं क्या पॉइंट है, तो ये थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है जी, पूछ रहा है आपका आवर्ती। तो देखिए ये बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया है, पहले बोर्ड में काफी सवाल इसके चले थे, अब तो थोड़ा सा कम दे दिए जब से 2 किताबों की 1 हो गई है। तो इसमें देखिए पॉइंट क्या है आपका, कि देखिए ये ध्यान रखें कि आपकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, चाहे प्रकाश आप किसी भी मीडियम में आपका ट्रेवल करे, हवा में से पानी में चला जाए, तेल में चला जाए या ग्लिसरीन में चला जाए, किसी भी आपका मटेरियल में जाएगा, तो आपकी जो है जो क्या नाम है आवृत्ति वो समान रहेगी। तो अपवर्तनांक तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया।
तो हमें आवृत्ति क्या लिख देना है, आवृत्ति इज इक्वल टू आपको लिखना है कि समान रहेगी, समान रहेगी। और जो वैल्यू है वो मैंने थोड़ा सा नोट में याद नहीं रही, तो वो आपको वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। अब आ जाओ चाल। तो देखिए वही आपने अपवर्तनांक क्या है, आपका जो अपवर्तनांक क्या है, तो देखिए n बराबर आपका क्या होता है, वही सबसे मेन फॉर्मूला तो यही है भाई कि आपका जो है हवा में प्रकाश की चाल और जो भी आपका मीडियम में वाटर है कोई और चीज है उसमें आपकी प्रकाश की चाल। अब वही आप बन जो क्रॉस करके कर लेते हैं या इंटरचेंज कर लो, B बराबर C/n। सबसे पहले पॉइंट है इंटरचेंज कर लीजिए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए। अब देखिए C कितना है, C जो है हमारा वही प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ और ये अब आपका n कितना अपवर्तनांक दे रखा है, देखिए जल का अपवर्तनांक 1.33। वही आपका सेम कंस्ट्रक्शन पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ाओगे और आपका हो जाएगा 300/133 × 10⁸ देखिए डिवाइड करिए और चाल भी आपकी कम हो जाती है जब किसी और आप जो डेंसर मीडियम में जाएगा प्रकाश रेयर से। तो देखिए भाग कर लेते हैं, तो चलिए भाग करते हैं। 133 से मैंने भाग करा 300 को, तो देखिए कितनी बार जाएगा ये हमारा, मैं भी इसको चेक कर लेता हूं। तो देखिए जब भाग करेंगे तो हमारा जाएगा आपका 2 बार, तो हाँ चला जाएगा ना, 2 बार 2 3 6 और 2 3 6 2 1 2। अब आप इसे घटा लीजिए 10/6 में 4, 10/6 में 4 और ये यहाँ पे आपका 2 2 में से 2 गए 0, कोई बात नहीं। आपने पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तो मेरे हिसाब से ये 3 बार चला जाना चाहिए, तो 4 बार तो जा नहीं सकते, 3 बार देख लेते चलिए। 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, घटा लो 10 में से 9 गए 1, यहाँ रहेगा 3, 13 में से 9 गए 4। अब हमने फिर से 0 बढ़ा लिया, पॉइंट तो लगा हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए कितनी बार जाएगा हमारा, फिर से देखिए हमारा 399 3 टाइम चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 399। तो देखिए इसे कट कर लेंगे और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 2.33 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे खास बात देखिए, आप ध्यान रखें कि आपको मात्रा जरूर लिखना है और पॉइंट में आपको ये बता रहा हूं कि देखिए आपका जो प्रकाश की चाल है या कोई भी जो प्रकाश है हाँ वो भी चाल है उसकी भी घट जाती है, और जो हमारी क्या नाम है तरंग दैर्ध्य है वो भी घट जाती है, दोनों घटेगी जब आप जो है रेयर से डेंसर मीडियम में जाओगे। तो आपका जो जाता है प्रकाश, बाकी आपको यूनिट वगैरह भी लिखते चले जाना है। तो यदि आपको मेरा सवाल पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।